स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले कहा था कि ये मैचिंग द सेंटेंस, मैचिंग द वर्क ऑन पोएट्री एंड प्रोज. After that, I will teach you some important questions on the history of English. History of English. हालांकि आपको ये आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से तो बिना पढ़े हुए काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी जोड़ी है, मैं इसको दे रहा हूँ आपको. तो 3 ही क्वेश्चन लिखना है, तो आपको मैंने 4 की व्यवस्था कर दिया है, अब 5वें की व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपको 3 ही क्वेश्चन लिखना है. तो उसी क्रम में मैं आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, ये मैं आपको अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वह है द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया. तो अंग्रेजी का भविष्य क्या है, इंग्लैंड ये बाहर में हो या इंडिया में हो, लेकिन ओनली वी टॉक अबाउट फॉर इंडिया एंड द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया. इंग्लिश का भविष्य क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंग्लिश ये इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुका है. वह दैट इज नॉट द साइन ऑफ स्लेवरी, गुलामी का प्रतीक ये नहीं है, बट दैट इज द सिंबल ऑफ डेवलपमेंट. ये संकेत है कि आप डेवलप करेंगे. हालांकि कुछ ऐसे देश भी हैं, चाइना और जापान और ये रूस, जहाँ पर इंग्लिश की पढ़ाई नहीं होती है. हालांकि अब जो है लोगों का उत्साह बढ़ा है और दे आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू राइट इंग्लिश. अब उनकी ये थोड़ी सी उनको इंटरेस्ट हुआ है. तो चलिए खैर, आइए टू द पॉइंट. तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो आपको तो जानना जरूरी है. यदि आप नहीं जानेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे. जबकि ये भाषा है, भाषा क्या है भाई? तो ये भाषा के माध्यम एक माध्यम है. भाषा और कोई साइंस ये नहीं है, ये एक माध्यम है जो हम एक्सचेंज करते हैं. क्या एक्सचेंज करते हैं? आवर थॉट, आवर आइडियाज एंड सो ऑन. तो एक माध्यम तो चाहिए ना भाई बोलने के लिए. हम तो मनुष्य हैं, वी आर मैन. हम लोग तो जानवर नहीं है जो नहीं कुछ बोलेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे. लेकिन फॉर कम्युनिकेशन, टू कम्युनिकेट, वी मस्ट हैव नीड, वी हैव नीड ऑफ लैंग्वेजेस. दुनिया में बहुत सी भाषा बोली जाती है भाई, जितने देश हैं, स्टेट हैं, सबकी भाषा अलग अलग होती है, लेकिन एमॉन्ग देम इंग्लिश दैट कीप्स एन इम्पॉर्टेंट रोल. उसके बगैर आपका काम नहीं चलने वाला है. तो फ्यूचर क्या है, इंग्लिश का फ्यूचर क्या है? तो अच्छा है भाई, अच्छा हमने इसको दिया. इंग्लिश हैज फ्यूचर इन दिस कंट्री. इस देश में इंग्लिश का फ्यूचर है, बहुत अच्छा है. इंडिया इज इकोनॉमिकली ए राइजिंग कंट्री. इकोनॉमिकली जो है, आर्थिक रूप से आप देखें तो एक उभरता हुआ देश है, अभी उभरता हुआ देश. इंग्लिश हैज फ्यूचर इन इंडिया बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन है क्योंकि इस पूरे विश्व की ये भाषा बन चुकी है, पूरी जगह ये बोली जाती है. ग्लोबल, ग्लोब से बना ग्लोबलाइजेशन. वैश्विक भाषा ये बन चुकी है, पूरे विश्व की ये भाषा बन चुकी है. इसे आप अगर नहीं जानेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे, इसलिए ये जानना जरूरी है. मार्केट इकोनॉमी हैज क्रिएटेड इंटरनेशनल ट्रेड एंड मार्केटिंग.
मार्केट इकोनॉमी जो है, मार्केट का जो अर्थशास्त्र है, ये जो अर्थव्यवस्था है, ये क्या है भाई? तो इंटरनेशनल ट्रेड एंड मार्केटिंग, अब तो इंटरनेशनल ट्रेड हो गया है। अब जो कोई भी व्यापार आप करेंगे वो इंटरनेशनल, यहाँ का सामान वहाँ, वहाँ का सामान वहाँ, पूरी जगह ये सामान जाती है। हर जगह का सामान आपके यहाँ आएगा, आपका सामान हर जगह जाएगा। तो क्या होगा? होगा ये भाई कि ये तो अब इंटरनेशनल मार्केट हो गया है। आप मैच देखते हैं भाई, मैच होता है, उसमें आप देखेंगे कमेंटेटर जो कमेंट्री करते हैं वो इंग्लिश में करते हैं। तो एक ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स का भी भाषा बन चुका है ये। और thousands of call centers require who have knowledge of English, और हजारों आप देखेंगे बड़े बड़े शहर में कॉल सेंटर बना हुआ है, जहाँ पर अंग्रेजी जो जानने वाले होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो ये जानना जरूरी है, आपको सर्विस वहाँ पर मिलेगा। और द इंडियन स्टूडेंट्स गो टू फॉरेन ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश स्पोकन स्ट्रेंथ। अगर आपको इंग्लिश बोलने की शक्ति नहीं है तो आप विदेश नहीं जा सकते। तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी चीज़ है, इससे फ्यूचर जो है सो आपका अंग्रेजी में फ्यूचर बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक पहला क्वेश्चन मैंने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, मैंने आपको एक बात नहीं बता पाया, मैंने नहीं बताया आपको भूल से। मैं प्रकाशन का काम भी करता हूँ और ये हमको पहले बता देना चाहिए था, जो मुझसे भूल हुई है। मेरी गेस्ट पेपर की किताब निकलती है, पैनोरमा यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर इंग्लिश, और केवल इंग्लिश की नहीं निकलती है। आर्ट्स पेपर में 12 क्लास की किताबें मेरी निकलती हैं। आर्ट्स पेपर की टोटल किताबें हमारी ये निकलती हैं। आप इनको कहीं से भी खरीद सकते हैं, ये पैनोरमा प्रकाशन से, और ये सुजाता प्रकाशन से भी निकलती है, सुजाता प्रकाशन से। तो आप अगर ज़्यादा डिटेल में इसको देखना चाहेंगे तो आप इसको देख सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है और आपको मिलेगा ये। और ये मैंने इसको यहाँ लिख भी दिया है कि कॉन्टैक्ट फॉर द आंसर इन डिटेल, अगर आपको चाहिए तो ये पैनोरमा यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर पेज नंबर 94 क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इसको डाल दिया है कि पेज नंबर 94 क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको मिलेगा। ये पैनोरमा प्रकाशन से निकलती है या सुजाता प्रकाशन से भी निकलती है, पटना से भी निकलती है, और ये मुजफ्फरपुर से भी निकलती है। तो ये जो मेरी पुस्तक है, आप इसको मार्केट में देख सकते हैं, और मैंने इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल किया है, सारे क्वेश्चन को दिया है मैंने इसमें। और आशा करते हैं कि अब एग्ज़ाम समाप्त होने वाली है, तो 2027 के एग्ज़ाम के लिए मैं सारे विषयों का गेस्ट पेपर देने जा रहा हूँ। आप उसको देखेंगे, खरीदेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, आशा है। और इसी आशा उम्मीद के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। एक दूसरे वीडियो बनाने के लिए इसी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश का एक दूसरा कोर्स मैं और डालने जा रहा हूँ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।